दोस्तों, आपने बहुत सी ऐसी मूवी देखी होंगी जिसकी एंडिंग में क्या हुआ पता ही नहीं चला, पर सोचने पर एंडिंग के बहुत से मतलब निकलते हैं। मूवी ख़त्म होने पर भी दिमाग में चलती रहती है और यही बात इन मूवीज़ को खास बनाती है। आज मैं लाया हूँ एक ऐसी ही मूवी जिसका नाम है बर्निंग, जो 2018 में रिलीज़ हुई 2.5 घंटे की साइकोलॉजिकल ड्रामा सस्पेंस फिल्म है। यह एक कोरियन मूवी है जिसे ली चांग डोंग ने डायरेक्ट किया है। इस मूवी को ऑस्कर के लिए भी भेजा गया था, लेकिन मूवी नॉमिनेशन में बाहर हो गई। मूवी शुरू होते ही हमें जोंग हू और हेमी दिखते हैं, जो मूवी में लीड रोल में है। हेमी एक स्टोर पर चीयर लीडर का काम करती है और जोंगू वहां किसी काम से जाता है। दरअसल हेमी और जोंगू बचपन में एक गांव में ही रहते थे, पर जोंगू हेमी को नहीं पहचान पाता, पर हेमी उसे अच्छे से पहचान लेती है और जोंगू को बचपन की बातें बताती है। हेमी उसे ये भी बताती है कि जोंगू ने बचपन में उसे अगली कहा था, इसलिए उसने प्लास्टिक सर्जरी करवाई खूबसूरत दिखने के लिए। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। हेमी जुंगहो से कहती है कि वो अफ्रीका ट्रैवल करने जा रही है, तो क्या वह उसके जाने के बाद हेमी की बिल्ली को खाना खिला सकता है। तो जोंग हाँ कर देता है। फिर वो दोनों हेमी के अपार्टमेंट में मिलते हैं, जहाँ एक इंटीमेट सीन भी आता है। फिर हेमी अफ्रीका के लिए निकल जाती है और जोंग अपने गाँव में आकर रहने लग जाता है। कुछ दिन बाद हेमी वापस आती है और जोंगू उसे एयरपोर्ट पर लेने जाता है, जहाँ हेमी के साथ उसका एक दोस्त भी होता है जो उसे ट्रिप पर मिला था, जिसका नाम है बैन। बैन एक अट्रैक्टिव और रिच गाय है। फिर वो तीनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ हेमी अपने बैड एक्सपीरियंस के बारे में बताती है और रोने लग जाती है। उसे रोता हुआ देख बैन बोलता है कि उसे रोते हुए लोग बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वह कभी रोया नहीं है। फिर वो एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं, जहाँ जोंग बैन से उसके प्रोफेशन के बारे में पूछता है। बैन हंस के जवाब देता है कि वो खेलता है, जो जोंग को समझ नहीं आता, पर वो ज़्यादा कुछ नहीं बोलता। फिर तभी बैन हेमी और जोंग को अपने घर पर इनवाइट करता है। वहाँ जोंग बैन का वॉशरूम यूज़ करता है और उसे वहाँ एक ड्रॉअर में लड़कियों की कुछ चीज़ें मिलती है और उसे यह बहुत अजीब लगता है, पर फिर भी वह कुछ नहीं बोलता। फिर एक रात बैन, हेमी, जोंग और बैन के कुछ अमीर दोस्त डिनर पर जाते हैं, जहां हेमी हंगर डांस करके बताती है, जिसमें बैन कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं दिखता और बैन के दोस्त हेमी पर हंस रहे होते हैं। फिर एक दिन हेमी और बैन जुंग के घर जाते हैं, जहां कभी उसके घर के पास हेमी का घर भी हुआ करता था। जहां हेमी उसके बचपन की कहानी बताती है कि वो 7 साल की थी तो वह एक कुएं में गिर गई थी और काफ़ी देर उसमें रोती रही और उसे लगा कि वो अब नहीं बचेगी। पर जोंग वहां आ जाता है और उसे बचा लेता है, लेकिन जोंग को यह घटना याद ही नहीं है। फिर वो तीनों बैन के लाए हुए पोट स्मोक करते हैं और हाई हो जाते हैं। हेमी सनसेट को देख के उसमें खो जाती है और अपना टॉप निकाल के डांस करने लग जाती है। और जोंग अपने पापा के बारे में बैन को बताने लग जाता है कि उसके पापा में बहुत ज़्यादा गुस्सा और ईगो है, इसी की वजह से उसकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई थी। फिर बैन अपनी एक स्ट्रेंज हैबिट जोंग को बताता है कि उसे ग्रीन हाउस जलाना बहुत पसंद है और उसे ग्रीन हाउस जलता देख अजीब सी शांति मिलती है। फिर जोंग हैरानी से पूछता है कि क्या तुम्हें पुलिस नहीं पकड़ती। तो बैन बोलता है कि पुलिस को इन छोटे मोटे चीज़ों की नहीं पड़ी। तो जोंग पूछता है कि उसने आखिरी बार ग्रीन हाउस कब जलाया था। तो बैन बताता है कि अफ्रीका जाने से पहले, जिसे ऑलमोस्ट 2 मंथ हो गए हैं, और वह हर 2 महीने में एक ग्रीन हाउस जलाता है और वह यहाँ ग्रीन हाउस ढूंढने ही आया था और उसे मिल भी गया। तो जोंग पूछता है कि क्या वो यहीं मेरे घर के आसपास है। तो बैन हंस के बोलता है बिल्कुल पास। फिर तभी जोंग हंस के कन्फेस करता है कि वो हेमी से प्यार करता है, पर बैन यह सुनकर हंसने लग जाता है और तभी हेमी बाहर आ जाती है और वो दोनों टॉपिक बदल देते हैं। फिर जोंग हेमी को बोलता है कि तुम ऐसे किसी के भी सामने कपड़े कैसे उतार सकती हो, यह काम तो एक फोर करती है। इस बात पर हेमी को गुस्सा आता है और वह वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। जोंग हेमी को कॉल लगाता है, पर कॉल पिक नहीं होती। फिर जोंग शहर के सारे ग्रीन हाउस पर नज़र रखता है, पर कोई भी ग्रीन हाउस उसे जला हुआ नहीं मिलता। फिर एक दिन जोंग के पास हेमी का कॉल आता है, पर हेमी आगे से कुछ नहीं बोलती और बस कुछ लोगों के दौड़ने की आवाज़ आती है और अजीब सी नॉइस आती है और कॉल कट हो जाती है। इसी वजह से जोंग हेमी के घर जाता है और जोंग लैंडलेडी को बोलता है कि उसे बिल्ली को खाना खिलाना है, तो क्या वह दरवाज़ा खोल सकती है। पर लैंडलेडी बोलती है कि यहाँ कोई बिल्ली नहीं रहती और वो किसी पेट को अलो नहीं करती। फिर भी लैंडलेडी दरवाज़ा खोल देती है। जोंग रूम को देखकर हैरान हो जाता है, क्योंकि रूम पूरी तरह से साफ था और हर एक चीज़ अच्छे से रखी हुई थी, पर हेमी कभी भी ऐसे नहीं रखती। उन्हें लगता है कि वो किसी ट्रिप पर गई है, पर उसका बैग भी वहीं रखा होता है। फिर जोंगहू उसे ढूंढता घूमता है, पर उसे वह कहीं नहीं मिलती। फिर जोंग बैन का पीछा करने लग जाता है, यह देखने के लिए कि कहीं हेमी उसके साथ तो नहीं। फिर वो बैन से हेमी के बारे में पूछता है, तो बैन उसे बोलता है कि उसे कोई आइडिया नहीं है, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा।
पर बैन के फेस पे कोई टेंशन नहीं दिखती। इनफैक्ट उसने दूसरी गर्लफ्रेंड भी बना ली थी। फिर जोंग हेमी के रिलेटिव के पास जाता है यह देखने के लिए कि शायद हेमी वहाँ हो, पर उसे वहाँ भी हेमी नहीं मिलती। फिर वह उनसे कुएं के बारे में पूछता है, पर हेमी के घर वाले बोलते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ भी याद नहीं है। इनफैक्ट वहाँ कोई कुआं ही नहीं था। फिर वो अपने गांव के लोगों से पूछता है कुएं के बारे में, पर सभी मना कर देते हैं। फिर एक दिन उसकी माँ का अचानक कॉल आता है और वह जोंग को मिलने बुलाती है। फिर वह अपनी माँ से कुएं के बारे में पूछता है और उसकी माँ उसे बोलती है कि हाँ, वहाँ एक कुआं था। दरअसल उसकी माँ जोंग से पैसे के लिए मिली थी, क्योंकि जोंग की माँ को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। फिर अगले दिन जोंग फिर से बैन का पीछा करने लग जाता है और वह बैन के घर के नीचे रुका हुआ था। तभी बैन उसे देख लेता है और उसे घर पर इनवाइट करता है। दरअसल बैन के घर आज एक छोटा सा गेट टुगेदर है। जोंग फिर से वॉशरूम जाता है और वहाँ ड्रॉवर में उसे हेमी की घड़ी मिलती है। फिर वह बाहर आता है। फिर वहाँ उसे एक बिल्ली भी दिखती है। फिर वो बिल्ली गेट से बाहर पार्किंग में भाग जाती है और वहाँ बैन, जोंग और बैन की नई गर्लफ्रेंड उसे ढूंढने लग जाती है। तभी जोंग उसे बोयल कहकर बुलाता है और बिल्ली जोंग के पास आ जाती है। इसमें हैरानी की बात यह है कि हेमी की बिल्ली का नाम भी बोयल था, यानी ये बिल्ली शायद हेमी की हो। इस पार्टी में भी बैन बोर हो रहा था और पहले की तरह बैन के दोस्त उसकी नई गर्लफ्रेंड पर हंस रहे थे, सेम जो हेमी के साथ हुआ था। फिर जोंग वहाँ से जा रहा होता है तो बैन उसे रोक कर पूछता है कि तुम्हें मुझसे हेमी के बारे में कुछ बात करनी थी। तो जोंग कहता है कि नहीं, अब उसे यह ज़रूरी नहीं है। फिर अगले दिन जोंग कोर्ट में बैठा होता है, जहाँ उसके पापा को 18 मंथ की जेल की सज़ा सुनाई जाती है, क्योंकि उसने एक पुलिस ऑफिसर को पीट दिया था। फिर जोंग घर आकर अपने पापा की गाय बेच देता है और फिर हम जोंग को हेमी के रूम पे टाइपराइटर पे कुछ लिखते हुए देखते हैं। फिर अगले सीन में हम बैन को उसकी नई जीएफ को मेकअप करते हुए देखते हैं। फिर जोंग का बैन को कॉल आता है कि वह हेमी के साथ है और उससे मिलना चाहता है। फिर बैन वहां पहुंच जाता है और जोंग भी आ जाता है, पर जोंग अकेला होता है। जैसे ही बैन जोंग के पास जाता है, जोंग उस पर चाकू से कई बार हमला करता है और बैन को वहीं मार देता है। जोंग उसे उसी की गाड़ी में डाल देता है और अपने सारे कपड़े निकालकर भी उसी की गाड़ी में डाल देता है और सब कुछ जला देता है और अपनी कार लेके वहाँ से निकल जाता है और मूवी ख़त्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी के जो मेन सवाल है कि आखिर हेमी का क्या हुआ, जोंग ने बैन को क्यों मारा, क्या गांव में कुआं था और जोंग टाइपराइटर पर क्या लिख रहा था। मूवी की एंडिंग पूरी तरह से आप पर डिपेंड करती है कि आप क्या सोचते हैं, पर मेरे हिसाब से मूवी की एंडिंग कुछ ऐसे है कि बैन एक सीरियल किलर है और जो कि हर 2 महीने में एक लड़की मारता है और उसने हेमी के साथ भी ऐसा ही किया। क्योंकि जब बैन हाई होता है तो वह जोंग को बोलता है कि वो हर 2 महीने में एक अगली फिल्थी बदसूरत ग्रीन हाउस जलाता है और वह जोंग को यह भी बोलता है कि अगला ग्रीन हाउस उसके बिल्कुल पास है। तो हो सकता है कि वह हेमी की तरफ इशारा कर रहा हो, क्योंकि वह किसी ग्रीन हाउस को बदसूरत और फिल्थी क्यों बोलेगा। और साथ में ही जब से बैन ने जोंग को बताया था ग्रीन हाउस के बारे में, तब जोंग हर एक ग्रीन हाउस पर नज़र रख रहा था, पर कोई भी ग्रीन हाउस उसे जला हुआ नहीं मिला। और हेमी की वॉच का बैन के पास मिलना भी इसी बात को बढ़ावा देता है। पर इस एंडिंग में बैन के रिच होने से लिंक नहीं बनता, तो दूसरी एंडिंग ये हो सकती है कि बैन एक स्मगलर है जो ऑर्गन्स या लड़की स्मगल करता है, इसलिए वो एक गरीब और अकेली लड़की ढूंढता है और हर 2 महीने में उसे बेच देता है। और जो यह सवाल है कि जोंग टाइपराइटर पर क्या कर रहा है, तो यहाँ से एक और एंडिंग क्रिएट होती है जो कि ऐसे हो सकती है कि यह सब कुछ जोंग की इमेजिनेशन है और वह यह सब कुछ उसके नोवेल में लिख रहा है। और रही बात गाँव में कुआं है या नहीं, तो मेरे हिसाब से गाँव में कोई कुआं ही नहीं है और यह सब हेमी की एक स्टोरी थी। जब जोंग की माँ कुएं के बारे में बोलती है कि हाँ वहाँ पर कोई कुआं था, तो वह बिल्कुल नर्वस होती है और जोंग की माँ उसकी हाँ में हाँ मिला देती है, क्योंकि उसे जोंग से पैसे चाहिए होते हैं। और जोंग जब बाकी सारे गांव वालों से और हेमी के रिश्तेदार से पूछता है कि क्या गांव में कोई कुआं था, तो बाकी सब मना कर देते हैं और जोंग को भी ऐसा कुछ याद नहीं होता जैसा कुछ भी हेमी बोलती है। तो मेरे हिसाब से तो गांव में कोई कुआं है ही नहीं था, यह सब हेमी की एक स्टोरी थी। तो दोस्तों, आपके हिसाब से मूवी की क्या एंडिंग हो सकती है, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।